नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, फ्री CUET क्रैश कोर्स जनरल टेस्ट के तहत हम लोग आज जो है ज्योग्राफी MCQ सीरीज़ का आज 5वां क्लास लेकर आप सभी के बीच में आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पीछे ज्योग्राफी के 4 क्लास हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसके वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों जो आपके CUET जनरल टेस्ट के तहत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो 57% भाग देख सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपर मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 93 नंबर है, किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? तो 2006 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो दोस्तों 3,480 किलोमीटर है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है। दोस्तों, इसके पहले हमने 1 से ही स्टार्ट किया है और 95 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का छाँट कर PDF बनाया जा रहा है आपके, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और अपना सिलेक्शन अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में ले सकें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 है, वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? तो 88 दिनों में कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? तो 687 दिनों में कर लेता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 97 है और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस क्षुब्ध ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सौरमंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, हेलो नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो 76 वर्षों में एक बार दिखता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग देखते हैं, हेलो नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखा था? तो 1986 में दिखा था और यदि आप अगली बार दोस्तों यह 2062 में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों उपसौर कहा जाता है। और जब अत्यधिक दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। दोस्तों अपसौर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत कन्फ्यूजन करता है और क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी सूर्य से के सबसे नज़दीक किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहा जाता है। अभी हमने ऊपर बताया दोस्तों कि जब अधिकतम दूरी पर होगी तो उसे अपसौर कहा जाता है और जब निकट होगी तो उसे उपसौर कहा जाता है। दोस्तों, हमने बताया आपको, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 105 है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? तो दोस्तों 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है और अगर नज़दीक की बात किया जाए तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 106 है, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों,
पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते जाता है? तो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों ये आप जो है ग्लोब को देखे होंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आएंगे इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 अंश अक्षांश को कहा जाता है तो कर्क रेखा कहा जाता है दोस्तों। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 सही 1/2 अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखाएं अगर हम 23 सही 1/2 अंश ऊपर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर तो उसे जो है कर्क रेखा कहेंगे दोस्तों, और यदि नीचे की तरफ आएंगे तो उसे मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। यही है कि दक्षिणी जाएंगे तो मकर रेखा और उत्तरी में जाएंगे तो कर्क रेखा। शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ पर काटती हैं? तो अटलांटिक महासागर में काटती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत का मतलब दोस्तों ऐसे होता है, आप जानते होंगे, मैथ पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो जब चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो आपका जो है चंद्र ग्रहण होता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 है, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 119 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बोरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो बेरिंग जलसंधि जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके आज के ये थे आपके 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अगर आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन सभी को बिना स्किप किए अगर जाएंगे दोस्तों तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, आपको इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट और तैयारियाँ भी एकदम जोरों पर कराई जा रही हैं दोस्तों क्रैश कोर्स के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा देख सकते हैं दोस्तों, कितने सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। शाम 7 बजे हिस्ट्री का क्लास चलेगा दोस्तों।